सो फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आपको इस चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लगातार देख रहे होंगे कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार एसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस एग्जाम। और जिस जिस एग्जाम में जीके जीएस का सवाल बनता है वहाँ उस मतलब कि एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल करेगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पर आधारित इस वीडियो में क्वेश्चंस को कराया जा रहा है। ठीक है, तो एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करना चाहते हैं कि न थकान होनी चाहिए न हार होनी चाहिए। क्या? न थकान होनी चाहिए न हार होनी चाहिए। जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होना चाहिए। इतनी शिद्दत से करो परिश्रम कि हार भी शर्म से हार जाए। तो मोटिवेशनल से कुछ होने वाला ना ही 10 मिनट के ग्लूकोज की तरह ऊर्जा के रूप में देगा, तुरंत ऊर्जा देता है। कैसे तुरंत ऊर्जा देता है ग्लूकोज, उसी तरह ये तुरंत ऊर्जा के लिए देगा, ये ज़्यादा काम करेगा नहीं। आपका असली जो मोटिवेशनल है वो आपके पेरेंट्स है। तो चलिए आपकी समय की बर्बादी ना करते हुए हम सवालों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था। तो स्वराज पार्टी का गठन किया गया था कब? कब इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लेकिन स्वराज पार्टी का गठन कौन किए थे वो हम बता देते हैं। तो स्वराज पार्टी का गठन किए थे जिन्हें देश बंधु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देश बंधु। चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास और साथ में मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू किए थे। तो स्वराज पार्टी का गठन कौन किए? तो देश बंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। कब किए थे इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। स्वराज पार्टी, स्वराज का मतलब होता है अपना राज्य, अपना राज्य होता है। भारतीय भाषा में स्वराज का मतलब होता है अपना राज्य। चलिए सेकंड नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। सेकेंड नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन कौन किया। तो 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन जो होता है ये बनारस में होता है। कहाँ होता है? बनारस में होता है। और करते हैं कौन? तो गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं ये महात्मा गांधी के, एम गांधी यानी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु होते हैं। लेकिन ये जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं इनका गुरु का क्या नाम है? तो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम है महादेव गोविंद रनाडे। कौन? महादेव गोविंद रनाडे, जिनका जन्म महाराष्ट्र में होता है। और महादेव गोविंद रनाडे जो है एक जस्टिस भी हुआ करते थे, मतलब एक जज भी हुआ करते थे। और महादेव गोविंद रनाडे को प्यार से लोग महादेव करके पुकारते थे। और महादेव गोविंद रनाडे को भारतीय अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। फिर यही महादेव गोविंद रनाडे हुए जो जाकर प्रार्थना समाज में जाकर मिल जाते हैं। ठीक है, जाकर ये मिलते हैं, जाकर 1869 में, 69 के आसपास ये जाकर मिल जाते हैं प्रार्थना समाज में, जो कि आत्माराम पांडुरंग इसकी स्थापना करते हैं। चलिए, और 1905 में ही बंगाल, 1905 में ही क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। किसके समय? तो लॉर्ड कर्जन करवाया था। कौन करवाया था? लॉर्ड कर्जन करवाया था। तो ये जो डिटेलिंग करवा रहे हैं इस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। चलिए चौथा नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चौथा नंबर आपको सवाल स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ। तो देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह जो होता है वे 1940 में होता है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो नेता होते हैं ये नेता होते हैं गांधी जी। कौन होते हैं? गांधी जी, जो पवनार में होता है, पवनार में होता है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह का पहला सत्याग्रही बनते हैं विनोबा भावे। कौन बनते हैं? विनोबा भावे, विनोबा भावे। दूसरा बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरा बनते हैं ब्रह्मदत्त। कौन बनते हैं? ब्रह्मदत्त। और बीपीएससी इसको सवाल पूछ चुका है कि बताइए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरा सत्याग्रही का नाम क्या है? तो ब्रह्मदत्त नाम है। दूसरा का नाम क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू नाम है। और पहला का नाम है विनोबा भावे। और व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ? 1940 पवनार में होता है। और इसके नेता महात्मा गांधी होते हैं। चलिए 5वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं।
5वां नंबर सवाल कहता है क्या कि रेगुर मृदा किसको कहते हैं? तो देखिए रेगुर मृदा को ही काली मृदा का ही दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। और रेगुर मृदा को कपासी मृदा के नाम से जानते हैं, कपासी मृदा, क्योंकि काली मिट्टी में जो है कपास का खेती उपयुक्त मानी जाती है। और कपास के मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और यही काली मिट्टी को हम लोग स्वतः जुताई मृदा कहते हैं, स्वतः जुताई, यानी ये अपने आप ही जुताइल रहता है। साथ में अगर ये जो है इसकी जल धारण क्षमता, क्या क्षमता? जल धारण, इसकी जल धारण क्षमता जो है सबसे अधिक होता है। और एक टाइम पे इसमें दरार पड़ना शुरू हो जाता है, ये हल्का चिपचिपा हो जाता है। तो रेगुर मृदा को ही काली मृदा कहते हैं। और काली मृदा कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और काली मृदा का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में है। और काली मृदा को स्वतः जुताई मृदा कहते हैं। और इसकी जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा होती है। चलिए 6ठा नंबर सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 6ठा नंबर सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय मुगल शासक कौन था? तो सबसे पहले यह समझिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को होता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना सूरत में लगता है। कहाँ लगता है? सूरत में लगता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के समय मुगल शासक जो था वो था अकबर। कौन था? अकबर था। और अकबर का जो है मृत्यु हो जाता है 1605 में। अकबर का मृत्यु कब हो जाता है? 1605 में। और 1605 के बाद इसका गद्दी पर मतलब कि मुगल शासक जो गद्दी पे बैठते हैं, अकबर का बेटा जहांगीर बैठता है। कौन बैठता है? जहांगीर। और जहांगीर के ही समय भारत में प्रथम अंग्रेज का एंट्री होता है। तो पूछेगा बताइए प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन है जो सबसे पहले भारत में प्रथम अंग्रेज कौन आया? तो उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस, जिसका कुकर भी आता है। और ये जो कैप्टन हॉकिंस है ये मिलने आया था अकबर से, लेकिन बाद में ये कब आया था कैप्टन हॉकिंस? तो ये 1609 ईस्वी में आया था। तो जब कैप्टन हॉकिंस आया तो इसको पता चला कि अकबर तो 1605 में मर गया है। तो फिर इसका मुलाकात होता है उसका बेटा जहांगीर से। और जहांगीर जो है इसका अंग्रेजी सुन के, कैप्टन हॉकिंस के अंग्रेजी सुन के जहांगीर ने इससे बाद इंग्लिश खान का उपाधि दे दिया। कौन खान? इंग्लिश खान का उपाधि दे दिया। और ये जो कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर जो है कंपनी यानी कर कारखाने लगाने का अनुमति नहीं देता है। और ये करीबन जहांगीर के समय ये 2 बार राजदूत बनकर ये रहा था इंडिया में। तो पूछेगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? तो 31 दिसंबर 1600 को। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय मुगल शासक कौन था? तो अकबर था। अकबर का मृत्यु 1605 में होता है। फिर गद्दी पर बैठता है उसका बेटा जहांगीर। और जहांगीर के ही समय भारत में प्रथम अंग्रेज आता है जिसका नाम होता है कैप्टन हॉकिंस। और ये करीबन 2 साल तक भारत में रहता है। और जहांगीर जब कैप्टन हॉकिंस का इंग्लिश एकदम फटेदार सुनता है तो इसे इंग्लिश खान का उपाधि दे देता है। तो ये जो डिस्कशन करा रहे हैं, ये जो डिटेलिंग करा रहे हैं, इस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यहीं से सवाल मेन बनता है। चलिए 7वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 7वां नंबर सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बोलता है कि पाकिस्तान पर विचार किसकी पुस्तक है? तो देखिए पाकिस्तान पर विचार, साथ में आपको यहाँ पे एक और देखने को मिल जाएगा अछूत। क्या चीज़? अछूत। उसके बाद क्षुद्र कैसे और क्यों, क्षुद्र कैसे और क्यों। ये तीनों पुस्तक के लेखक हैं B.R. अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल को हुआ था, इसीलिए इस दिन हम लोग अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत का पहले कानून मंत्री माना जाता, ये भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये संविधान सभा का जनक मानते हैं, संविधान का जनक माना जाता है। किनको? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक माना जाता है। और उसके बाद प्रारूप समिति जो है, प्रारूप समिति जो 29 अगस्त 1946 को बना था, इस प्रारूप समिति का भी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होते हैं। इनका पुस्तक का नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और मूक नायक। ये दोनों पत्रिका किनका है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ही है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से इतना सवाल बनेगा जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।
उसके बाद हम इसको एक बार और रिवीजन करा देते हैं। पाकिस्तान पर विचार किसकी पुस्तक है? अछूत और क्षुद्र, क्यों और कैसे, ये तीनों पुस्तक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। जन्म होता है 14 अप्रैल को, इसलिए 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाते हैं। इनका 2 पत्रिका और है, एक है मूक नायक और दूसरा है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पत्रिका, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री बनते हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान का जनक माने जाते हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए 8वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 8वां नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। उदंत मार्तंड था, जिसकी ये उदंत मार्तंड जो है ये पहला भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। इसका जो प्रकाशन करते थे वो करते थे पंडित जुगल किशोर प्रसाद। पंडित जुगल किशोर प्रसाद करते थे। कब? 1826 में। तो पूछेगा भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड, जिसका प्रकाशन करते थे पंडित जुगल प्रसाद, कब किए थे? 1826 से इसका प्रकाशन होता था। उसके बाद भारत का पहला जो समाचार पत्र था वो था बंगाल गजट। कौन था? बंगाल गजट था और इसका प्रकाशन करते थे जॉन्स हिक्की करते थे इसका प्रकाशन। चलिए इस सीरीज का 9 नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 9वां नंबर सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, बोलता है कि रैयतवाड़ी के जनक कौन है? तो रैयतवाड़ी में 51% भूमि से टैक्स लिया जाता था और रैयतवाड़ी के जनक जो हैं वो हैं हेक्टर मुनरो। कौन है? हेक्टर मुनरो हैं रैयतवाड़ी के जनक। और महलवाड़ी के जनक कौन है? तो महलवाड़ी के जनक हैं हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी हैं जनक किसका? महलवाड़ी के। और साथ में सिविल सर्विस और पुलिस का जनक माना जाता है कॉर्नवालिस को। किसको माना जाता है? कॉर्नवालिस को। सिविल सर्विस और पुलिस का जनक कॉर्नवालिस, महलवाड़ी के जनक हॉल्ट मैकेंजी, रैयतवाड़ी के जनक हेक्टर मुनरो थे। तो चलिए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 10वां नंबर सवाल आपको कहता है कि विटामिन ए का स्रोत है। तो सबसे पहले ये समझिए, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम लोग कहते हैं रतौंधी। क्या कहते हैं हिंदी में? रतौंधी मार दिलवा है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होगा। अब विटामिन ए की प्रमुख स्रोत जो है वो है गाजर। कौन है? गाजर। और विटामिन ए का स्रोत है मुख्य रूप से गाजर हो गया। उसके बाद मछली का जो लीवर होता है वो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत। और केला जो है विटामिन बी का अच्छा स्रोत माना जाता है। और विटामिन सी जो है ये दूध में नहीं पाया जाता है। तो पूछेगा कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी। और विटामिन सी के कमी से स्कर्वी होगा और इसको पूरा करने के लिए पूरा खट्टा चीज खाइए, तो विटामिन सी से आप भरपूर रहिएगा। और विटामिन सी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, इसीलिए कोरोना के टाइम में सबसे ज्यादा डॉक्टर विटामिन सी खाने का सलाह देता था, क्योंकि विटामिन सी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, बीमारी से लड़ने में मदद करता है। कौन? विटामिन सी। तो ये आपको डिस्कशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।